कहानी की शुरुआत में हम जसन को देखते हैं। दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान जसन अब एक मामूली मजदूर बन गया है, जो हर दिन भयंकर गर्म बॉयलर के पास कुत्ते की तरह खटता है। दिन भर हाड़ तोड़ मेहनत करने के बाद भी उसे दिहाड़ी के नाम पर सिर्फ 200 मिलते हैं। सारे मजदूर इस बात से बहुत भड़के हुए थे। तभी उस दुष्ट फैक्ट्री मालिक ने सीधे दंगारोधी पुलिस को बुला लिया। पुलिस वाले आते ही मजदूरों पर लाठी और रबर की गोलियों की बारिश करने लगे। जसन घायल मजदूरों को बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन अचानक उसे भी एक जोरदार टक्कर लगी और वो गिर पड़ा। पुलिस ने जसन को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। जसन गुस्से में पुलिस वाले की लाठी पकड़ी और उसे सीधे जमीन पर पटक दिया। फिर उसी की लाठी से पुलिस वाले का मुंह तोड़ दिया। फिर गुस्से में पीछे मुड़ा और एक पुलिस वाले को एक ही डंडे में जमीन पर लेटा दिया। वो गुस्से में पुलिस वाले पर चिल्लाने लगा। रात को काम खत्म करने के बाद जसन अपने घर लौट आया। भले ही उसका काम थका देने वाला था, लेकिन उसका एक छोटा सा और बहुत प्यारा परिवार था। उसकी पत्नी जवान और बेहद खूबसूरत थी, जिसने उसे एक प्यारी सी बच्ची दी थी। पालने में खेलती अपनी बच्ची को देखकर जसन को लगता था कि उसे दुनिया की सारी खुशियां मिल गई हैं, लेकिन उसी रात उसकी ये खुशियां हमेशा के लिए छीनने वाली थीं। उस वक्त जसन बस नहाकर निकला ही था और अपनी पत्नी के साथ खाना खाने जाने वाला था। अचानक उसने देखा कि उसकी पत्नी जमीन पर गिरी पड़ी है। वो घबराकर हालात देखने ही वाला था कि तभी जब जसन को होश आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी मर चुकी है और पुलिस वालों ने उस पर बंदूकें तान रखी हैं। जसन के हाथ में खून से सना हुआ चाकू था, इसलिए पुलिस वालों ने सीधा मान लिया कि उसी ने अपनी पत्नी का खून किया है। इस तरह बेचारे जसन को अपनी ही पत्नी के कत्ल के झूठे इल्जाम में फंसा दिया गया और उसे टर्मिनल आइलैंड की खूंखार जेल में भेज दिया गया। जेल में आते ही उस पर बर्फ जैसा ठंडा पानी फेंका गया। उसकी जमकर कुटाई हुई और घावों पर सफेद पाउडर छिड़ककर उसे एक नया कैदी बना दिया गया। जसन को जिस सेल में रखा गया, वहां पहले से 3 खूंखार गुंडे मौजूद थे, जो उसे बड़ी ही हवस भरी नजरों से घूर रहे थे। जैसे ही जेल का गार्ड वहां से गया, सेल के अंदर से मारधाड़ की भयंकर आवाजें आने लगी। गार्ड को लगा कि उन गुंडों ने जसन की अच्छी खासी मरम्मत कर दी होगी। वो हंसता हुआ मजे लेने वापस आया, लेकिन अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। जसन अपने दोनों हाथ जेब में डाले बड़े स्वैग से खड़ा था, जैसे उसे कोई हरा ही नहीं सकता, और वो तीनों खूंखार गुंडे जमीन पर चारों खाने चित पड़े थे। अगले दिन जसन का नया चेहरा कैंटीन में आते ही सभी का ध्यान खींचने लगा और हर कोई उसी के बारे में बात कर रहा था, क्योंकि मजदूर बनने से पहले जसन एक बहुत ही मशहूर चैंपियन रेसर हुआ करता था। शादी और बच्चा होने के बाद जसन ने रेसिंग छोड़ दी थी। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो अब जेल में होगा। अचानक कुछ गंजे गुंडे वहां आ धमके और खाना खा रहे जसन को घेर लिया। ये सब ब्रदरहुड गैंग से थे और साफ दिख रहा था कि वो जानबूझकर पंगा लेना चाहते हैं। एक गुंडे ने जसन के खाने में जानबूझकर थूक दिया। तभी उन गुंडों का बॉस रिक्स भी वहां आ गया और जसन के ठीक पीछे खड़ा होकर अपनी दादागिरी दिखाने लगा, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसने आज किससे पंगा ले लिया है। जसन उठा और खाने की प्लेट से सीधा उसका मुंह तोड़ दिया। फिर एक और गुंडा आगे बढ़ा और जसन ने उसका भी काम तमाम कर दिया। तभी एक गुंडे ने एक जोरदार घूंसा जड़ दिया। जसन गुस्से में आ गया और प्लेट से उसका पैर ही तोड़ दिया। इस भारी बवाल के बाद जसन को ग्रेस के सामने पेश किया गया। ये सुनहरे बालों वाली ग्रेस बहुत ही क्रूर और जालिम थी। कोई भी बात उसे पसंद ना आए तो वो कैदियों को डंडों से मरवाती थी। लेकिन ग्रेस को जसन का रेसिंग का तगड़ा अनुभव और उसका शानदार रिकॉर्ड पता था, इसलिए वो चाहती थी कि जसन टर्मिनल आइलैंड पर होने वाली डेथ रेस में हिस्सा ले। दरअसल टर्मिनल आइलैंड जेल पैसा कमाने के लिए डेथ रेस का लाइव टेलीकास्ट करवाती थी। रेस जितनी खूनी होती टीवी पर, उसकी टीआरपी उतनी ही ज्यादा आती। पिछली रेस में सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला रेसर एक नकाबपोश कैदी था, लेकिन पिछली 2 रेस में उसके सबसे बड़े दुश्मन विक्टर ने बिना कोई नियम माने उस पर तोप का गोला दाग दिया और उसे हवा में उड़ा दिया। उसके मरने से रेस की टीआरपी एकदम धड़ाम से गिर गई थी। इसलिए ग्रेस चाहती थी कि जसन वो नकाब पहनकर उसके रूप में रेस लड़े और गिरी हुई टीआरपी को वापस लाए। जसन को मनाने के लिए ग्रेस ने एक बहुत बड़ा लालच दिया। उसने कहा कि अगर जसन 5 रेस जीत जाएगा तो उसे हमेशा के लिए जेल से आजाद कर दिया जाएगा। अपनी प्यारी बच्ची की याद में तड़प रहे जसन के पास और कोई चारा नहीं था। उसे मजबूरी में हाँ कहना ही पड़ा। जसन को गाड़ियों के वर्कशॉप में ले जाया गया और उस पुराने नकाबपोश रेसर की टीम को सौंप दिया गया। इस टीम का लीडर बहुत ही पुराना और तगड़ा मैकेनिक था, जिसे सब कोच बुलाते थे। टीम के बाकी लोग भी अच्छे थे। उन्होंने जसन को उसकी खूंखार रेसिंग कार दिखाई। ये कार एक फोर्ड मस्टगैंग A80 को मॉडिफाई करके बनाई गई थी। इसमें V8 इंजन लगा था, जो 850 हॉर्स पावर की भयंकर ताकत और 700 पाउंड का टॉर्क पैदा करता था। इन सब चीजों के अलावा कोच ने इसमें अपने कुछ खास जुगाड़ भी लगाए थे। कार के चारों तरफ 0.75 इंच की बुलेट प्रूफ लोहे की प्लेट लगी थी। पीछे की तरफ 6 इंच मोटी लोहे की ढाल थी, जिसे कोच कब्र का पत्थर कहता था। कार के आगे 2 भारी मशीन गन लगी थी। अंदर पेट्रोल बम, स्मोक बम और बचने के कई सारे सिस्टम थे। ये कार नहीं, साक्षात मौत की मशीन थी। जसन ने कार में एक बटन देखा जिस पर खतरे वाला निशान बना था। उसे लगा ये कोई भयंकर मिसाइल का बटन है, लेकिन वो सिर्फ एक सिगरेट लाइटर निकला। इसके बाद कोच ने जसन को बाकी खूंखार रिसर्च के बारे में बताया। लियो एक चीनी अमेरिकी है
जिसके पास बिजनेस की डिग्री है और वो बहुत तेज दिमाग वाला गैंगस्टर है। वो डेथ रेस में 4 लोगों की जान ले चुका है। घोस्ट टैटू वाला एक पागल इंसान है। वो ग्रेस का बहुत बड़ा दीवाना है और अब तक 12 लोगों को टपका चुका है। ब्रदरहुड गैंग का बॉस रेक्स, जिससे जसन पहले ही भिड़ चुका था, और सबसे खतरनाक था मशीन गन विक्टर, जो पुराने नकाबपोश रेसर के टक्कर का टॉप रेसर था। विक्टर वही था जिसने अपनी तोप से पुराने नकाबपोश रेसर के चीथड़े उड़ाए थे। यही जसन का सबसे बड़ा और तगड़ा दुश्मन था। वो लोग बात ही कर रहे थे कि तभी कुछ नए कैदी वहां आए। उन सबके हाथों में जीपीएस ट्रैकिंग वाले कड़े बंधे थे। कोच ने बताया कि यह मौत की सजा वाले कैदियों को भागने से रोकने के लिए होता है। ये कड़ा देखकर जसन यादों में खो गया। उसे याद आया कि जिस रात उसकी पत्नी का खून हुआ था, उस अनजान कातिल के हाथ में भी बिल्कुल ऐसा ही कड़ा था। जसन का दिमाग थनक गया। क्या उसकी पत्नी का कत्ल और उसका जेल में आकर रेस में हिस्सा लेना पहले से ही तय था? जसन ने कसम खाई कि वो इस पूरे रात से पर्दा उठाकर रहेगा। जल्द ही रेस का दिन आ गया। जसन ने अपना नकाब पहना और लोगों के धक्के के साथ गाड़ी में बैठ गया। तभी वहाँ एक बस आई जिसमें से कई सारी बेहद हॉट लड़कियां उतरी। इन्हें महिला जेल से चुना गया था ताकि ये रेसर्स की नेविगेटर बन सकें। जसन की नेविगेटर तो और भी ज्यादा कातिलाना थी, जिसे देखकर किसी के भी पसीने छूट जाएं। उसका नाम लिली था और वो भी इस नकाबपोश के बदलने का राज जानती थी। जब कार की खिड़कियां बंद हुई तो जसन ने अपना नकाब उतार दिया। लिली ये देखकर एकदम भौचक्की रह गई। ये गंजा इंसान तो बहुत ही हैंडसम था। इसी बीच टीवी पर डेथ रेस का लाइव ब्रॉडकास्ट शुरू हो गया। नकाबपोश रेसर की वापसी के कारण ऑनलाइन देखने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी और सारे पुराने रिकॉर्ड टूट गए। ग्रेस खुशी से पागल हो रही थी। लग रहा था कि उसकी चाल एकदम फिट बैठ गई है। फिर रेस असली में शुरू हो गई। बत्तियां जलते ही सारी गाड़ियां हवा में उड़ने लगी। पहले चक्कर में हथियारों का इस्तेमाल नहीं हो सकता था। सबको बस अपनी रफ्तार दिखानी थी। सभी गाड़ियां जसन की कार को टक्कर मारने लगी। किस्मत से लिली को रेस ट्रैक का चप्पा चचप्पा मालूम था। उसने जसन को बैरिकेड्स पार करके एक खाली साइड वाले रास्ते पर जाने को कहा, जिससे जसन ने अपनी रफ्तार बढ़ाई और एक झटके में कई कारों को पीछे छोड़ दिया। लेकिन विक्टर इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था। उसकी गाड़ी एक भारी भरकम डॉज राम पिकअप थी। गाड़ी के आगे नुकीले कांटे लगे थे। दोनों तरफ भयंकर मशीन गन थी और छत पर रॉकेट लॉन्चर लगा था। उसने जसन की कार में जोरदार टक्कर मारी। जसन उसकी बराबरी नहीं कर पाया, इसलिए उसे तेजी से एक छोटे रास्ते की तरफ मुड़ना पड़ा। ब्रॉडकास्ट रूम में बैठी ग्रेस के आदेश पर कारों का हथियार सिस्टम ऑन कर दिया गया। अब रेसर्स को जमीन पर बने तलवार और ढाल वाले निशानों पर गाड़ी चढ़ानी थी। तलवार वाले बटन से हथियार मिलते थे और ढाल वाले से बचाव का सामान। एक खोपड़ी का निशान भी था जिस पर गाड़ी चढ़ाने का मतलब था सीधा काम तमाम। टैटू वाले आदमी घोस्ट ने अभी अभी एक घमंडी रेसर को मारा था और बहुत अकड़ रहा था, लेकिन गलती से वो विक्टर के आगे आ गया। हथियार का बटन मिलते ही विक्टर ने उस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी, लेकिन घोस्ट को ढाल का बटन मिल गया और उसकी कार के पीछे से ढेर सारा गाढ़ा तेल निकलने लगा। विक्टर समय रहते हट नहीं पाया और उसकी गाड़ी बुरी तरह फिसलने लगी। अगले राउंड में घोस्ट खुशी से पागल हो रहा था। उसने फिर से हथियार का बटन लिया और आगे जा रहे लियो पर हमला बोल दिया, लेकिन उसे क्या पता था कि लियो अपनी कार के पीछे से ढेर सारे लोहे कांटे गिरा देगा, जिससे घोस्ट की कार के सारे टायर फट गए। पीछे से आ रही एक कार ने उसे जोर से टक्कर मारी और उसकी कार हवा में कई बार पलटी खा गई। लियो यहीं नहीं रुका। उसने सही मौका देखकर एक मिसाइल भी दाग दी। घोस्ट की गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। वो बुरी हालत में रेंगता हुआ बाहर निकला, लेकिन उसका घमंड अभी भी कम नहीं हुआ था। अगले ही पल इस भयंकर सीन को देखकर टीवी की टीआरपी एकदम से फटकर आसमान छूने लगी। ग्रेस बड़ी चालाकी से मुस्कुराई। रेस आगे बढ़ती रही। जसन को हथियार तो मिल गया, लेकिन उसकी बंदूक से गोली ही नहीं चल रही थी। लिली ने गजब की हिम्मत दिखाई और चलती कार की खिड़की से बाहर लटक कर फंसी हुई मशीन गन को जोर जोर से पीटने लगी। पास वाली कार की लड़की भी बाहर निकलकर उन पर पागलों की तरह गोलियां बरसा रही थी। जसन अपनी कार को दूसरी कार के पीछे छिपाने लगा, लेकिन मुसीबत तब हो गई जब विक्टर भी वहां आ धमका और उन पर लगातार गोलियां चलाने लगा। शुक्र है लिली ने सही टाइम पर मशीन गन ठीक कर दी और वो जल्दी से कार के अंदर वापस आ गई। जसन और उसने एक दूसरे को देखकर स्माइल दी। समझ आ गया कि ये लड़की भी कोई मामूली लड़की नहीं है। विक्टर के तोप के गोलों से बचने के लिए जसन ने डिफेंस बटन ले लिया, लेकिन अजीब बात ये थी कि कार में बचाव के लिए रखा हुआ तेल और बाकी सिस्टम काम ही नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है। बाकी रेसर्स भी ये बात समझ गए। उन्होंने विक्टर को धक्का देकर रास्ते से हटाया और जसन पर हमला कर दिया ताकि उसे खत्म कर सके। जसन की कार का पिछला हिस्सा मार खाकर लगभग टूट चुका था। मेरी गोद में बैठ जाओ। क्या? लिली को लगा कि जसन मरने से पहले मजे लेना चाहता है, लेकिन जसन की नीयत खराब नहीं थी। उसने तो बस कार में लगा हुआ पेट्रोल बम बाहर फेंका था। इस तरह जसन ने बड़ी चालाकी से अपने दुश्मन का काम तमाम कर दिया। ग्रेस जसन के इस काम से बहुत खुश थी। इसके बाद जसन ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई और एक कार का पीछा करने लगा। उस कार में ब्रदरहुड गैंग का बॉस रेक्स था। उसने जसन की तरफ हाथ से एक ऐसा इशारा किया जिससे जसन को कातिल की याद आ गई। जसन का ध्यान जैसे ही भटका, विक्टर ने उसे जोरदार टक्कर मारकर रेस से बाहर कर दिया। इसीलिए जसन ये रेस हार गया और छठे नंबर पर रहा। रेस खत्म होने के बाद जब जसन कार को वापस
वर्कशॉप लाया तो कोच ने कार चेक की। उसने देखा कि कार में बचाव वाला तेल एकदम फुल भरा हुआ था। फिर रेस के टाइम वो काम क्यों नहीं किया? जब सब लोग जोर लगाकर इस बारे में सोच रहे थे तो दूसरी तरफ जसन को पूरी बात समझ आ गई थी। उसे झूठे इल्जाम में फंसाने का काम पक्का उसी ग्रेस का है। उसी ने जसन की पत्नी को मरवाया और इल्जाम उस पर डाल दिया, सिर्फ इसलिए ताकि जसन इस डेथ रेस में हिस्सा ले सके। जब ग्रेस ने जसन को अगली रेस के लिए बुलाया तो जसन ने साफ मना कर दिया, लेकिन वो चुड़ैल बहुत तेज निकली। उसने जसन की बेटी की फोटो निकालकर सामने रख दी। इस समय उसकी बेटी को किसी ने गोद ले लिया था और सिर्फ ग्रेस को उसकी बेटी का पता मालूम था। जसन गुस्से से आग बबूला हो गया, लेकिन इस धमकी के आगे उसे मजबूर होकर रेस के लिए हाँ कहना ही पड़ा। जसन समझ गया था कि उसे किसी भी तरह इस जेल से भागने का रास्ता खोजना ही होगा और अपनी बेटी के पास वापस जाना होगा, और अपनी पत्नी को मारने वाले कातिल को तो वो बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। इसीलिए रात के अंधेरे में जब सब सो रहे थे, जसन अकेला ब्रदरहुड के बॉस रेक्स के वर्कशॉप में घुस गया। लेकिन वो लोग पहले से तैयार बैठे थे। गंजे गुंडे डंडे लेकर जसन के पेट में भयंकर मुक्के बरसाने लगे। दर्द के मारे जसन ने अपनी गर्दन पकड़ ली। रेक्स भी भाग कर आ गया। वो कैंटीन वाली लड़ाई का बदला लेना चाहता था। उसने एक बड़े से बिजली वाले डंडे से जसन पर जोरदार वार किया। गुंडों से घिरा जसन वापस मार नहीं पा रहा था। रेक्स ने फिर से हमला किया और एक जोरदार लात मारी, जिससे जसन का सिर चकरा गया और वो लगभग बेहोश होने वाला था। रेक्स बस आखिरी वार करने ही वाला था कि अचानक वो दर्द से चीख पड़ा और रुक गया। असल में जसन की टीम के मोटे लड़के ने पीछे से हमला कर दिया था। रेक्स गुस्से में पागल होकर मोटे लड़के की तरफ झपटा। जसन को मौका मिल गया। उसने जमीन से लोहे का एक भारी टुकड़ा उठाया और वहां खड़े गार्ड के पैर पर पूरी ताकत से दे मारा। जसन अब पूरी तरह आजाद था। उसने जमीन पर पड़ा लाल रंग का फायर एक्सटिंग्विशर उठाया और एक ही झटके में एक गुंडे का सिर फोड़ दिया। जसन के हाथ में सिलेंडर देखकर छोटे गुंडे पीछे हटने लगे। जसन ने एक गुंडे को दीवार से सटाया और ऐसा जोरदार राइट हुक मारा कि उसका चेहरा खून से नहा गया। जसन उसे छोड़ना नहीं चाहता था। वो गुंडे की तरफ तेजी से झपटा। जसन ने फिर से एक जोरदार वार किया और लगातार हमले करता रहा। उसके बाद जसन ने देखा कि छोटा गुंडा उड़कर दूर जा गिरा है। उसने वर्कशॉप का एक भारी टूल बॉक्स उठाया और छोटे गुंडे की पीठ पर दे मारा। इससे तो उसकी सारी हड्डियां ही सीधी हो गई होंगी। जसन अभी भी उसे बख्शने के मूड में नहीं था। उसने उसकी सस्ती बनियान पकड़ी, उसे हवा में उठाया और दूर फेंक दिया, जिससे वो पास के लोहे के रैक पर जा गिरा। जिसके बाद उसने गुंडे को बाहर खींचा और उस पर आखिरी वार करने के लिए तैयार हो गया। छोटे गुंडे ने हार मान ली और सारा सच उगल दिया। जसन का शक एकदम सही था। ग्रेस ने ही उसे ये सब करने का हुक्म दिया था। जसन को सच तो पता चल गया था, लेकिन वो उसे ऐसे ही छोड़ने वाला नहीं था। वो बस वार करने ही वाला था कि पीछे से एक गार्ड ने स्टन गन चला दी और जसन वहीं बेहोश हो गया। बाद में जसन को वापस उसकी काल कोठरी में डाल दिया गया ताकि वो दूसरी रेस की तैयारी कर सके। जैसे ही लाइट जली, सारी गाड़ियां तेजी से निकल गईं, लेकिन जसन की गाड़ी अपनी जगह से हिली तक नहीं। जब सब काफी आगे निकल गए, तब जसन ने धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ाई। दूर खड़े कोच को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। असल में जसन ये सब अपनी बगल में बैठी लिली के लिए कर रहा था। उसने गाड़ी को एक कारखाने में घुसा दिया। उसने लिली की सीट का इंजेक्शन लीवर जोर से पकड़ लिया और उसे सच बोलने के लिए धमकाया। पिछली रेस में उसकी गाड़ी के सिस्टम काम क्यों नहीं कर रहे थे? क्या इसमें लिली का हाथ था? लिली पहले तो मानना नहीं चाहती थी, लेकिन जान को खतरे में देखकर उसने सच उगल दिया। उसने माना कि ये सब उसी ने किया था, लेकिन ग्रेस की धमकी की वजह से ग्रेस का मकसद था कि जसन रेस हार जाए ताकि वो जेल में ही रहे और जिंदगी भर उनके लिए रेस लड़ता रहे। सच जानने के बाद जसन ने गाड़ी की पूरी रफ्तार बढ़ा दी। उसने नाइट्रस बूस्टर चालू किया और गाड़ी एकदम रॉकेट की तरह पलक झपकते ही बाकी रेसर्स के पास पहुंच गई। उसने ऊपर बैठी ग्रेस को घूर कर देखा और कसम खाई कि इस चुड़ैल से वो बदला लेकर रहेगा। फिर उसने विक्टर को जोरदार टक्कर मारी। विक्टर जब तक कुछ समझ पाता, वो सड़क के किनारे जा गिरा। जसन ने उसे ज्यादा नहीं मारा क्योंकि जसन का असली निशाना रेक्स था, वही आदमी जिसने उसकी पत्नी को मारा था। जसन रेक्स के बिल्कुल करीब पहुंच गया। दोनों कारें आपस में भिड़ गईं और चिंगारियां उड़ने लगी। लिली चीख कर जसन को ढाल लेने को कह रही थी, लेकिन जसन ने उसकी एक नहीं सुनी और सीधे हथियार वाला बटन ले लिया। वो अपना बदला लेने के लिए पूरी तरह तैयार था। उधर रेक्स को भी हथियार मिल गया और उसने जसन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि जसन छिपने के बजाय अपनी कार को उल्टा घुमाएगा और रेक्स की कार पर लेजर तोप से फायरिंग करने लगेगा। जसन की कार बैक गियर में दौड़ रही थी और दोनों तरफ से भयंकर गोलीबारी हो रही थी। थोड़ी देर में जसन को डिफेंस का बटन मिल गया। उसने तुरंत कार घुमाई और स्मोक बम चालू कर दिया। कार के पीछे से इतना भयंकर काला धुआं निकला कि रेक्स की पूरी कार उसमें छिप गई। उसे 1 इंच आगे का रास्ता नहीं दिख रहा था। रेक्स की कार पलटने के बाद जसन भी रुक गया और बाकी सबको अपने से आगे निकलने दिया। जैसे ही रेक्स अपनी टूटी हुई कार से रेंग कर बाहर निकला, जसन ने अपनी कार पीछे की। उसने वापस अपना नकाब पहना। लिली के मना करने पर भी कार से बाहर निकला और सीधा रेक्स के पीछे जा खड़ा हुआ। जसन ने अपने नंगे हाथों से उसकी गर्दन मरोड़ दी। ये सीधा सीधा ग्रेस को एक खुली चुनौती थी। ग्रेस कैमरे पर ये सब देखकर जल भुन गई, लेकिन वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। इसलिए उसने रेस को और खतरनाक बनाने के लिए अपना सबसे खौफनाक हथियार मैदान में उतारने
करने का हुक्म दे दिया। हुक्म मिलते ही एक बहुत ही विशाल और खूंखार ट्रक, जिसे बड़ा राक्षस ट्रक ड्रेडनॉट कहते थे, मैदान में आ गया। ये बड़ा ट्रक भारी भरकम तोपों और मिसाइलों से भरा हुआ था। इसकी छत पर लगी तोपों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पूरे रेस ट्रैक पर आग ही आग फैल गई और हर तरफ भयंकर धमाके होने लगे। कई रेसिंग कारों के तो परखच्चे उड़ गए। ये विशाल ट्रक तो सीधे जसन के पीछे पड़ गया और उस पर पागलों की तरह हमले करने लगा। साथ ही दोनों तरफ से आग भी उगलने लगा। लियो गलती से इस ट्रक के साइड में आ गया। ट्रक के बड़े टायरों में से लोहे के कांटे निकले और लियो की कार में घुस गए। लियो के बगल में बैठी खूबसूरत लड़की पीस कर चटनी बन गई। फिर इस राक्षस ट्रक के पीछे से एक कांटेदार मोटी जंजीर निकली और उसने लियो की कार को जकड़ लिया। ट्रक की टोप सीधा उसकी तरफ घूम गई और लियो को अपनी मौत माननी पड़ी। अब मैदान में सिर्फ जसन और विक्टर बचे थे। जसन ने मोटे लड़के को कॉल किया और कहा कि विक्टर को मैसेज दे कि हम दोनों को मिलकर इस बड़े राक्षस का काम तमाम करना होगा। उन दोनों ने मिलकर ट्रक के जोरदार हमलों का सामना किया और किसी तरह अपनी गाड़ियां उस विशाल ट्रक के बिल्कुल आगे ले आईं। दोनों ने अपनी कारों की रफ्तार एक बराबर की और एक ही समय पर ट्रैक पर बने मौत की खोपड़ी वाले बटन को दबा दिया। ग्रेस का वो सबसे बड़ा हथियार इतनी आसानी से चकनाचूर हो गया। जसन ने ये रेस जीत ली। जेल के सारे कैदी खुशी से झूम उठे, लेकिन ऊपर बैठी ग्रेस का चेहरा गुस्से से पीला पड़ गया था। उसे अब जसन को इस रेस में लाने पर पछतावा हो रहा था, क्योंकि मामला अब उसके हाथ से बाहर जा रहा था। उसने कसम खाई कि अगली रेस में वो जसन को किसी भी कीमत पर खत्म कर देगी। वैसे भी दुनिया वालों को तो सिर्फ नकाब से मतलब है, अंदर कौन है इससे उन्हें क्या फर्क पड़ता है। फाइनल रेस से पहले उसने सारे कैदियों की एक मीटिंग बुलाई। जब वर्कशॉप में कोई नहीं था तो उसने अपने गुंडों से जसन की कार के नीचे एक खतरनाक बम लगवा दिया। मीटिंग में ग्रेस ने सबके सामने ऐलान किया कि जो भी ये आखिरी रेस जीतेगा उसे हमेशा के लिए जेल से आजाद कर दिया जाएगा। लेकिन जसन अंदर की सारी सच्चाई जानता था। इतने सालों में कोई भी यहाँ से जिंदा वापस नहीं गया था। सामने खड़ी वो औरत पूरी तरह से धोखा दे रही थी। मीटिंग खत्म होने के बाद कोच ने जसन को एक वीडियो क्लिप दिखाया। ये वही वीडियो था जिसमें घोस्ट की कार पलटकर चकनाचूर हुई थी। जसन तुरंत कोच का इशारा समझ गया। यही वीडियो क्लिप इस जेल से भागने का असली मास्टर प्लान था। इसलिए जसन अकेला विक्टर की वर्कशॉप में गया और उससे पूरी सेटिंग कर ली। कुछ ही देर बाद डेथ रेस का फाइनल मुकाबला आ गया। अब मैदान में बस दो ही लोग अपनी जान की बाजी लगाने के लिए बचे थे। जसन को हराने के लिए विक्टर की गाड़ी में रॉकेट लॉन्चरों की एक पूरी लाइन लगा दी गई थी, जो किसी भी ढाल को चीर सकती थी और बेहद खतरनाक थी। जसन भी अपनी कार में बैठ गया। लिली फिर से उसके साथ बैठ गई, लेकिन इस बार लिली ने ग्रेस के बम वाले प्लान के बारे में जसन को पहले ही बता दिया था। ऐसा लग रहा था कि लिली अब जसन की पक्की दीवानी बन चुकी थी। रेस शुरू होते ही दोनों गाड़ियां हवा से बातें करने लगी, लेकिन बेईमान जेल गार्ड्स ने चुपके से जसन की कार के हथियार वाले बटन बंद कर दिए और सारी पावर विक्टर को दे दी। अब ये रेस नहीं, बस एक तरफा कुटाई बन गई थी। सबसे बुरी बात ये थी कि जसन का बचाव वाला डिफेंस बटन भी काम नहीं कर रहा था। लग रहा था कि जसन का हारना अब पक्का है। विक्टर खुशी से पागल हो गया और उसने जसन पर गोलियों की बारिश कर दी। ऐसे में जसन क्या करता? उसने अपनी कार के पीछे लगी लोहे की ढाल को रास्ते पर गिरा दिया। विक्टर बहुत फुर्तीला निकला। उसने कार को कट मारकर बचा लिया। जसन तेजी से कार भगाता रहा और आखिरकार उसे एक चालू डिफेंस बटन दिख ही गया। जसन जैसे ही उस बटन को दबाने वाला था, तभी पीछे से एक जोरदार तोप का गोला आया और उसने उस बटन के ही चीथड़े उड़ा दिए। ये गोला विक्टर ने ही दागा था। वो रेस खत्म करना चाहता था और उसने जसन पर कई मिसाइलें दाग दी। मिसाइलें जसन की कार को छूती हुई निकली और सीधे सामने वाली दीवार से जा टकराईं, जिससे जोरदार धमाका हो गया। लेकिन जसन रुका नहीं। वो कार भगाता हुआ सीधा उस आग के गोले में घुस गया और इसी के साथ जसन की कार जेल की दीवार तोड़ते हुए बाहर निकल गई और उसके पीछे पीछे विक्टर भी आ गया। असल में ये सब इन दोनों का पहले से बनाया हुआ प्लान था, ताकि वो दीवार तोड़कर आजाद हो सके। दोनों गाड़ियां पूरी रफ्तार से सामने वाले पुल की तरफ दौड़ पड़ी। ग्रेस गुस्से से पागल हो गई। उसे सरेआम बेवकूफ बनाया गया था। उसने तुरंत लाइव टेलीकास्ट कटवा दिया और अपने गार्ड्स को हुक्म दिया कि बाहर जाकर उन दोनों को पकड़ लाए। तभी ग्रेस को याद आया कि उसके पास अभी भी एक आखिरी चाल बाकी है। जसन की कार के नीचे लगा वो बम, वो जल्दी से रिमोट लेकर आई ताकि बटन दबाकर उस नाफरमान रेसर का काम तमाम कर सके। कोई बहुत गुस्से में होगा इस वक्त, मेरी गाड़ी से कोई पंगा नहीं ले सकता। असल में कोच ने बहुत पहले ही उस बम को बदलकर दूसरा लगा दिया था। ग्रेस का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने हेलीकॉप्टर बुलाने का आदेश दिया। इधर दोनों गाड़ियों के पीछे दर्जनों पुलिस की गाड़ियां लगी हुई थीं। लिली डर गई कि अब वो लोग कैसे बचेंगे, लेकिन जसन को पूरा भरोसा था। उसने लिली को सामने वाला लीवर खींचने को कहा। दरअसल जसन ने भागने में आसानी के लिए बहुत पहले ही कार में 5 किलो का पेट्रोल बम सेट कर दिया था। इस तरह दोनों कारों ने बड़ी आसानी से पुलिस की सारी नाकेबंदी तोड़ दी। सुरक्षित जगह पर पहुंचने के बाद जसन और विक्टर ने एक दूसरे को अलविदा कहा और दोनों अलग अलग भागने लगे। हालात देखकर ग्रेस ने जसन को
पकड़ने का फैसला किया। लेकिन जसन को पकड़ना इतना आसान नहीं था। उसने लिली की आंखों में देखा और कार से छलांग लगाकर गायब हो गया। लिली कार को भगाती रही। आसमान में उड़ रहे हेलीकॉप्टर से कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था, इसीलिए वो उसी कार का पीछा करते रहे। लिली ने एक सुनसान जगह पर कार रोकी, अपना नकाब पहना और कार की छत पर चढ़ गई। पुलिस वालों ने तुरंत उसे चारों तरफ से घेर लिया। उन्हें क्या पता था कि असली जसन और विक्टर दोनों एक ट्रेन में छिपकर हमेशा के लिए वहां से आजाद हो चुके थे। दोनों खुश तो बहुत थे, लेकिन उन्हें बस इसी बात का अफसोस था कि वो अपने हाथों से उस ग्रेस को नहीं मार पाए। उधर ग्रेस को लग रहा था कि उसने जसन को पकड़ लिया है। वो घमंड से मुस्कुरा रही थी। तभी एक गार्ड उसे जीत की खुशी में एक गिफ्ट बॉक्स देकर गया। उसने खुशी खुशी बॉक्स खोला, लेकिन अंदर देखते ही उसकी आंखें फटी रह गईं। उसमें एक बम था। ये असल में कोच का भेजा हुआ तोहफा था। 6 महीने बाद मेक्सिको में जसन और विक्टर ने मिलकर एक कार रिपेयर शॉप खोल ली। वो लोग रेसिंग के दीवानों की कारों को मॉडिफाई करते थे, जो खुद को परिवार कहते थे। अचानक वहाँ एक स्पोर्ट्स कार आकर रुकी और उसमें से एक हॉट लड़की उतरी। ये कोई और नहीं बल्कि लिली थी। उसने जसन को बड़े प्यार से गले लगा लिया। इसके बाद जसन अपनी बच्ची को भी वहाँ ले आया। ऐसा लग रहा था कि शायद अब से इस छोटी बच्ची को एक नई माँ मिल जाएगी। इसी के साथ डेथ रेस फिल्म की कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।